हम इस समय पठानकोट पहुंच रहे हैं। भारत सरकार के बयान के मुताबिक 8 और 9 मई की रात को पठानकोट भी एक जगह थी कई जगहों में से जहां पर पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन से हमले हुए हैं, खास तौर से यहां के एक मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर। अब पाकिस्तान सरकार ने बयान दिया है और कहा है कि वो इन्वॉल्व नहीं था इस पूरे मामले में, लेकिन हम ये कर रहे हैं कि हम पठानकोट में जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या देखा, सुना और महसूस किया। रात को खूब सारी बातें आ रही थी, सुन रहे थे धमाकों की और शोर शराबा, बच्चे भी रो रहे थे। रात को बच्चे डर जाते हैं कि ऐसा हो रहा है, तो फोन भी काफी सारे आ रहे थे क्या हो रहा है। पठानकोट में इस समय काफी सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं। यहाँ पर चेकिंग भी हो रही है। कहानी का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन इस कहानी का दूसरा हिस्सा या पहलू ये है कि यहाँ के लोग फिलहाल कैसा महसूस कर रहे हैं। मतलब कि ऐसे धड़म धड़म की आवाजें आ रही थी और रात को हम 1 बजे तक अपनी छतों पर बैठे रहे। लाइट बंद थी, हमने खा के एक रोटी छतों पर चले गए। वहाँ पर 1 बजे तक हमने बाजें सुनी और बाजें बहुत खौफनाक थी। वो ऐसा मंजर तो हमने 71 में भी देखा है। 71 में भी हमने जहाज उड़ते देखे हैं और बम गिरते अपनी आंखों से हमने देखे हैं। रात को बच्चे डर रहे थे, हमने पैकिंग वगैरह कर ली थी कि निकल जाएं। हमारे रिश्तेदारों के लुधियाने से फोन आ रहे थे आप इधर आ जाओ। लेकिन फिर जब देखा, हमने सुना एक गाड़ी के ऊपर भी बम गिरा। फिर हमारे बच्चे बोलते अभी नहीं निकलेंगे, सुबह 4 बजे के बाद। फिर सारा डर डर के 12-1 बजे के बाद सभी सो गए। शॉप पर कोई ज्यादा ग्राहक वगैरह आ ही नहीं रहे, ग्राहक आ ही नहीं रहे, ऐसे बैठ के जा रहे दुकान वाले, उनको ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। और जो मेरी शॉप है वो है फास्ट फूड की शॉप है, चाइनीज़ फूड मिलता है यहाँ पर। ये दिल्ली 5 बजे से ओपन होती है 11 बजे तक। इस वजह से मैंने बंद रखी है, क्योंकि अभी जैसा माहौल चल रहा है उसकी वजह से मैंने बंद रखा है थोड़ा, क्योंकि ब्लैकआउट का उन्होंने बोला हुआ है जो हमारी गवर्नमेंट है। विदाउट लाइट तो कोई आएगा नहीं कस्टमर, इसलिए बंद रखा है। अब यहाँ से आगे क्या होगा, या फिर अब यहाँ से आगे क्या होना चाहिए? जाते जाते हमने यहाँ के लोगों से यही सवाल पूछा। जो लोग बॉर्डर के पास रहते हैं, जिनके बिजनेस है यहाँ पर, वो इसी चीज को फील कर सकते हैं कि जंग होने का नुकसान क्या होता है। जो दूर रहते हैं, जो यहाँ लखनऊ में है या महाराष्ट्र में है, वो ये फीलिंग नहीं सह सकते कि यार जो बॉर्डर के पास रहते हैं यहाँ बिल्कुल कर्फ्यू जैसा माहौल है, कोई आ नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा। बिजनेस में फर्क पड़ता है और जो है आवाजाही में फर्क है। लोगों के मन में दहशत होती है। रात को 8 बजे बिल्कुल ब्लैकआउट हो गया और जो है अंधेरे में बच्चे सोते हैं, तो फिर जो ये चीज़ें हैं ना, छोटी छोटी चीज़ें, माहौल ख़राब है, हर चीज़ में दहशत है, ये फीलिंग जो होती है ना, बॉर्डर के जो पास रहते हैं वो उनको यही फीलिंग आ सकती है।